गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नाउ वेलकम टू स्टैंडर्ड एट्थ। सब्जेक्ट हमारा एसएस है। अभी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड लेकर के नहीं खड़े होकर पढ़ा सकती हूँ। हमारा लेसन है सब सिक्स लेसन है। सिक्स लेसन में क्या है? इफ़ेक्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सिक्स लेसन इफेक्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, स्टैंडर्ड एट्थ। इसमें स्टैंडर्ड एट्थ में है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एट्थ आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं लेसन कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया में क्या हुआ था, ठीक है। तो कौन कौन इसके अंदर आए थे इन टिल द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की बात है। द प्रोडक्शन टेक्निक्स, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो भी बना रहे हैं, तो हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। हो सकता है हम बीच में स्टॉप भी कर दें, थक जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा आवाज़ सुन करके ध्यान से पढ़िएगा। 18th सेंचुरी, द प्रोडक्शन टेक्निक्स ऑफ इंडिया, इट्स इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड। 18वीं सेंचुरी में हमारे जो इंडिया के जो थे वो टेक्निक्स, मतलब तकनीकी अलग अलग तरह के प्रोडक्शन के टेक्निक्स जो थे, तो इसके लिए इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स वर अनटच्ड। इंडिया बिकम इकोनॉमिकली हुआ। उस समय इंडिया हमारा पैसों के मामले से बहुत हुआ था, ठीक है। एंड हैंडीकैप ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और पूरी तरीके से अपंग था जब ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में चारों तरफ फैला हुआ था। उस समय हमारा इंडिया वो क्या अपंग था, क्योंकि वो ब्रिटिश लोग इंडिया वालों को कोई काम ही नहीं करने देते थे और उनके साथ बहुत अत्याचार करते थे। इंडिया वॉज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंग्लैंड एंड अ बिग मार्केट फॉर commodities which were manufactured in the factories of India। उस समय इंडिया जो है बहुत बड़ा सोर्सेस इसके लिए रॉ मटेरियल, कच्चे मालों के, और इंग्लैंड से जो है वो लेता था, और बिग मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट भी था, और कमोडिटीज भी थी, ट्रेड्स थे बड़े बड़े, विच वर मैन्युफैक्चर, जहाँ बनते थे इन द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड में जहाँ बनते थे। फिर उसके बाद जो है इस तरह से इंडिया वॉज इकोनॉमिकली जो है प्रॉस्पेरस टिल द 18th सेंचुरी। फिर द एनर्जी दैट फॉलोड डेथ ऑफ द औरंगजेब टू कुड नॉट वीकेन इट। इट हैज़ बीन एडमिटेड बाय हिस्टोरियन across the world was that the industries, production technique and the organization of trade। फिर आया हमारा कंडीशन ऑफ पीनट्स एंड, रॉ मटेरियल का जो ये लोग आयात के लिए निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, उसके लिए कंडीशन ऑफ पीनट्स और एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय में क्या कंडीशन रखे गए थे पीनट्स और एग्रीकल्चर के। द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ब्रिटिश ने नया अपॉर्चुनिटी to increase their income after the acquisition of the Diwani rights of the collect and revenue of Bengal, Bihar and Odisha। रेवेन्यू यानी किसी चीज़ पे कर लेना, टैक्स लगाना। तो उस समय जो है दीवानी जो होते थे ऑफ द क्या कहते हैं, इनकम आफ्टर द ऑक्विजिशन ऑफ द दीवानी राइट्स ऑफ कलेक्ट लैंड ऑफ रिकाउंट,
यानी कि जो ज़मीन पर जो कर और टैक्स लगता था वो लेते, ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। द स्टार्टेड एक्सप्लोटिंग पीनट्स, तब उन्होंने एक्सप्लोटिंग करना शुरू किया, पीनट्स टू अर्न मोर रेवेन्यू, उन्होंने मोर रेवेन्यू का एक्सप्लेनेशन किया। एंड एज अ रिजल्ट द पीनट्स, उस समय जो है ना पीनट्स जो है, पीनट का मतलब समझते हो, मूंगफली, ठीक है, सिंगदाना गुजराती में बोलते हैं सिंगदाना, तो मूंगफली सिंगदाना, तो उन्होंने बिकम पोरर, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सप्लोर कर रहे थे। मनी टाइम्स ऑफ पीनट्स लैंड ऑफ द सेल ऑफ ज्वेलरी टू पे द पीपल, यानी कि अगर ये पीनट्स वो ग्रो करते थे तो उसके लिए उनको कर देना होता था, रेवेन्यू देना होता था, उसका टैक्स देना पड़ता था, तो वो कभी कभी अपनी ज्वेलरी भी बेच करके देते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ पीनट्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर, कभी कभी जो है उनको बहुत ढेर सारे पीनट्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो अपने उधार लेते थे, मनी उसके लिए उधार लेते थे। मनी लेंडर जो मनी उधार देने वाला होता है, ब्याज पर पैसे देने वाला होता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली टिल इनटू द डेब्ट ट्रैप, फार्मर लॉस्ट देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इन मेनी रीजन्स ऑफ इंडिया। Moreover, Bengal witnessed a terrible famine in the year 1770, in which lakhs of people died of starvation. उस समय लाखों लोग जो है इसके लिए, मोर ओवर बंगाल जो है विटनेस है इस टेरिबल में, वो इस फेमाइन में, इस जो अकाल पड़ा लोगों के साथ, इसके लिए वो गवाह है, फिर ऐसा हुआ। गवर्नर जनरल, दीवानी रूल समझ में है, दीवानी रूल में आफ्टर गेटिंग द रूल ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ द रेवेन्यू, ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मिनिमम रेवेन्यू फ्रॉम द peasantry at the cost of agriculture, as the result of slavery become economically poor. In the devastating drought which was attacked Bengal in the year 1770, many people of Bengal died due to hunger. The Britishers did not take any step to keep the people from hunger. ब्रिटिश रूल ने, ब्रिटिश सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, जो लोग उस समय हंगर थे उनके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। गवर्नर कॉर्नवेल्स एनफोर्स्ड न्यू एक्ट टू नेम द परमानेंट सेटलमेंट। तो गवर्नर ने जो है कॉर्नवेल्स की तरफ थोड़ा सा कॉर्नवेल्स एनफोर्स किया, रेवेन्यू के एक्ट के थ्रू जो है, नए नियम के तहत, द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ड्यू टू दिस एक्ट, इस एक्ट में क्या था, द लैंड ऑफ द पीनट्स, जो पीनट्स का जो ज़मीन था, वॉज गॉन इन द हैंड ऑफ द लैंडलॉर्ड, उनको दे दिया गया लैंडलॉर्ड को, और लैंडलॉर्ड स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट द पीनट्स, तो उन्होंने पीनट को खराब करना शुरू कर दिया। गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवेल्स, जो गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवेल्स, अपॉइंट कलेक्टर इन द ईच डिस्ट्रिक्ट टू कलेक्ट, and he performed the function of the judges. So the ancient policy of village self-rule of India was destroyed. यानी कि गवर्नर जो बता रहे हैं, गवर्नर कॉर्नवेल्स जो है, उसने लॉर्ड गवर्नर ने क्या किया था कि एक्ट शुरू किया, एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इसी एक्ट में जो है, जो जिसकी ज़मीन थी, तो जिससे उधार लेता था उसको ज़मीन दे दी गई, और वो जो इंसान ज़मीन लेता था वो उस ज़मीन पर जो पीनट्स थे उसको डिस्ट्रॉय करता, उसको ख़राब करता था। तो ऐसे रूल पॉलिसी
ऑफ सेल्फ विलेज रूल निकाला, उसमें भी इंडिया को डिस्ट्रॉय, उसमें भी इंडिया को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। बाय द रिफॉर्मर्स पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट देयर वॉज फीलिंग ऑफ फियर एंड द पीपल दैट द यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है कि इन प्रोविशनल द पीवनर और लॉर्ड कॉर्नवेलिस का दिख रहा है। फिर उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ द सोशल लाइफ। इससे सोशल लाइफ कितनी इफेक्ट हुई, कौन है, वॉरेन हेस्टिंग, who was the job of collecting revenue was not a collector. He also performed the function of judge. The British system of administration destroyed our ancient system of self-rule. In the ancient times, every village was like a small republic. Gram Panchayat handles the administration of the entire village. These panchayats were like the backbone of the self-rule of our country. The policy of social reform by the company made people feel ensured. आप लोग जो है ना इसको बहुत अच्छी तरीके से रीड करना, ठीक है, लेसन को, क्योंकि मेरी आवाज़ ज़्यादा निकल नहीं रही है और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रीड करना, रीड करोगे, 2-3 बार रीड करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा इसमें क्या है। अब आप तो 8th में पढ़ते हो ना, तो इस वजह से मैं, क्योंकि मेरी आवाज़ ज़्यादा निकल नहीं रही है और मैं ज़्यादा तेज बोलूँगी तो मेरे लिए नुकसान है। देखो, हम स्टाफ रूम में ही आपका वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ऊपर थोड़ा चलने में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ इंडस्ट्रीज, क्या डिस्ट्रक्शन था उनका, ट्रेड ऑफ इंडस्ट्री। थोड़ा हम इसमें से भी पढ़ लेते हैं। इसमें है कि गवर्नमेंट इज़ द डेरिवेटिव इन फॉर फोर्सिंग देम टू फॉलो Christianity and they went to destroy an Indian religious and culture. The Indian social structure जो था उसका is the considered inferior in railways and the army के नेता, सैनिकों के नेता। An order was passed in Agra. उस समय आगरा में ये ऑर्डर पास किया गया that every Indian, सभी इंडियन के लिए had to सल्तनत to British. It was not done. It was considered a crime and the liable punishment के लिए तैयार। मतलब ब्रिटिश वालों ने बहुत ही ज़्यादा उनके साथ अत्याचार, हमारे साथ अत्याचार किया। फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, कॉटन क्लोथ्स, जूट, ब्लू स्टील सिल्क, मसलिन ऑफ द धातुका, स्कल्पचर, salt, lump sugar, etc. are Indian were exported in foreign countries. क्या क्या, इन एशियन टाइम, पुराने ज़माने में क्या क्या, जूट, वूल, सिल्क और मसलिन ऑफ धदका, सलीपत्रा, सॉल्ट, लम्प शुगर एक्सेट्रा जो इंडिया वर एक्सपोर्टेड इन फॉरेन कंट्री, मतलब एक्सपोर्ट करता था यानी कि बेचता था दूसरे कंट्रीज में। एंड इन रिटर्न एम्पल गोल्ड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर भी वॉज इम्पोर्टेड इन इंडिया। उस समय इंडिया में गोल्ड और सिल्वर मिलता था। एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल,
The whole scenario was changed. The direction of gold and silver changed towards India to Europe. Due to British economically exploitation policy and custom duty which was full of partition. The handicraft and the cottage industries were demobilized. उस समय जो है ड्यूटी से जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम था, हमारे एक्सप्लोटेशन हो रहे थे पॉलिसी से जो है और उनके रिवाजों से जो है हम लोग बहुत दुखी हो रहे थे, एक्सप्लॉइट हो रहे थे, मतलब हमारा शोषण हो रहा था उस समय। तो उस समय फुल पार्टिशनली द हैंडीक्राफ्ट, उस समय जो हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री जो थे वर डेमोलाइज। उस समय ये सब इंडस्ट्रीज को, छोटे छोटे उद्योगों को जो है वो क्या कहते हैं, नष्ट करते जा रहे थे। द ट्रेड ऑफ इंडिया हैड गॉन अ हैंड ऑफ द ब्रिटिशर। तुरंत में लाख ऑफ सिख स्किलफुल वर्कर ऑफ इंडिया बिकम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। इसकी वजह से उन्होंने ये सारे जो है डेमोलाइज कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया के जो मार्केट में जो लोग काम कर रहे थे, जो फील्ड में काम कर रहे थे, वो पूरी तरीके से जो है पुअर हो गए, गरीब हो गए और अनएम्प्लॉयड हो गए, यानी कि उनके लिए काम नहीं मिला। विलियम बेंटेड द पुअर कस्टम ऑफ सती, द लॉ ऑफ 1829। तो विलियम बेंटिक का है, तो बैंड किया उन्होंने उस समय जो पूर्वज कस्टम कर रहे थे लोग सती का, यानी कि पति मर जाता था तो इस पति के साथ पत्नी को भी जलना होता था, तो इसको सती कहते थे। तो इसके खिलाफ हुए, तो ही परफॉर्म एजुकेशन कमेटी ऑल्सो। उसके बाद उन्होंने इसके प्रति एजुकेशन का भी जो है विलियम बेंटिक ने किया। इन द ईयर 1834 England education system was started by the help of the advocate named Lord। ये सब उन्होंने किया। महात्मा गांधी कॉल्ड इंग्लिश एजुकेशन ऑफ स्लैव। उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा है कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो क्या है, गुलामों का। सही बात है ना, हम लोग हिंदी भाषी है, ये इंग्लिश वाले ब्रिटिशर ही आकर के इंग्लिश की जो है स्कूल्स वगैरह खोल दिए। उसमें इंग्लिश बहुत एक्सपेंसिव था, पढ़ाई उसकी बहुत महंगी थी। अभी थोड़ा इजी हो गया है, लेकिन उस समय जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ना बहुत बड़ा काम था। चंद्रशेखर आज़ाद के जो है पिताजी जो है उसको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना चाहते थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद वो क्या थे, हमारे देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारी होने के बाद की वजह से उन्होंने देश अपने पापा के साथ, तो पिताजी के साथ इंग्लिश का बहिष्कार किया। इतनी वो घर में सब लोग इंग्लिश बोलते थे, उनके टीचर्स इंग्लिश वाले थे, लेकिन इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो वो हिंदी ही बोलते थे और हिंदी ही बोलने की कोशिश करते थे। कोई भी उससे इंग्लिश में बात करे तो बहुत बुरा लगता था। तो इसी तरीके से महात्मा गांधी ने क्या बोला कि एजुकेशन ऑफ स्लेवरी, गुलामों की एजुकेशन, हम गुलाम हो गए हैं इंग्लिश एजुकेशन। ड्यू टू इंग्लिश एजुकेशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। Knowing English language in this way, national emotion were developed among Indians. In 1853 AD में the British government started railway in India to take goods from one place to another। मतलब उन्होंने कुछ अच्छा भी काम किया। काम क्या किया कि उस समय जो है ना उन्होंने रेलवे स्टार्ट किया था। रेलवे था नहीं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए लोग बैलगाड़ी और घोड़ा ऊँट इन सब का इंतज़ार करते थे और जाते थे, लेकिन उन्होंने रेलवे का जो है रेलवे चालू किया, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन जो बड़ा बनाया। और इन द ईयर 1854 में ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड मॉडर्न सिस्टम ऑफ टेलीग्राफ, यानी टेलीग्राम हम लेटर लिखते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे रिश्तेदारों तक पहुँच जाए, तो टेलीग्राफ भी किया, तो उन्होंने उसको भी स्टार्ट किया। द पोस्ट इन इंडिया टू देयर आइज ऑन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एंड द एक्सचेंज मैसेज विद देयर ओन कंट्री
The reformers which made a message to their country England after this printing press and the newspaper were started. मतलब काफ़ी कुछ अच्छा भी किया है, नो डाउट उस समय बहुत उनके लोगों ने किया, लेकिन उसके साथ हमारे देश को जो है उन्होंने भ्रष्ट भी कर दिया, नष्ट भी कर दिया. द रिफॉर्मर्स विच वर पेड बाय ब्रिटिशर were actually for the benefit of the Britisher, but still those reformers come to the blazing for the organization of nationalism in the people of India. The class of people having acquired English education become familiar with the new trends of the world, constituting the transformation had been undergone in their political and social angle of reason. They played an important role in national awareness and the bringing about social reforms in the country. The people of India come closer due to post telegraph and railway. उस समय लोगों ने पोस्ट टेलीग्राफ और रेलवे के बारे में बहुत मतलब कुछ अच्छा भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा किया. ये देखो पिक्चर्स क्या दिख रहा है, फ्लाइट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि अभी ब्लैक बोर्ड तो नहीं है इसलिए हम ये सब दिखा रहे. देखो ये विलियम बेनिफिट जिन्होंने सती प्रथा को बैन किया था. ये देखो फर्स्ट रेलवे इन इंडिया स्टार्टेड बिटवीन मुंबई टू थाने इन द ईयर 1852. यानी मुंबई से लेकर थाने यानी कि महाराष्ट्र में उन्होंने ये फर्स्ट इंडिया जो है किया है. ओके, तो ये लेसन नंबर 6 जो है एक्सप्लेन हो गया है. अब हमको मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग को इसकी एक्सरसाइज करवा दूँ. ठीक है, अब हमारा लेसन नंबर 7 आया. अभी मैं ये कंप्लीट करती हूँ लेसन नंबर.